राजद वाले भिड़ गए हैं जदयू वाले से और जदयू वाले भिड़ गए हैं राजद वाले से। मतलब साफ दिखता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही रामचरितमानस के खिलाफ शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, जदयू के नेता डायरेक्ट हमलावर हो गए और करारा हमला बोला है, बिना ये देखे कि वो गठबंधन के नेता है। नीरज कुमार कल होके पहुंच जाते हैं मंदिर पे, सुंदर कांड करने लगते हैं। ये ऐसा विरोध था जैसे लग रहा था कि दो विरोधी पार्टियों का कि बिहार की राजनीति में नया खेला होने जा रहा है और माहौल बनाने की शुरुआत कर दी गई है कि राजद के नेताओं को लपेटते रहो, माहौल बनाते रहो कि एकाएक अगर पलटना पड़े तो हमारे पास बहाना रहे कि भाई हम तो पहले ही से नाराज हैं। और नीतीश कुमार इस बार भी पलटी मारेंगे, ये लिख के रखें। ये बात लगभग तय है कि बिहार में सरकार गिरने की संभावना बढ़ गई है। बड़े बड़े नेताओं से बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूं कि बड़े बड़े नेताओं से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि सरकार गिर जाए, सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन अब टूटने के कगार पे आ चुका है। महागठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति अब नहीं है। इसका मतलब यह है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार भाजपा से टच में है। भाजपा से जदयू का डील हो गया है, ये राजद के कई नेताओं ने कहा। राजद को भी ये भनक लग चुका है कि चाचा अब अस्थिर नहीं रहेंगे और चाचा ने जो वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का, वो वादा पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, इस बात को टाल देने की यात्रा समाधान यात्रा। जगदा बाबू तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि बिहार का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, फलाना बना था, चिलाना बना था, अब की बार नीतीश कुमार की। किस बात का हड़बड़ी, काहे का हड़बड़ी था नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का? ये हड़बड़ी नीतीश कुमार समझ गए, ये हड़बड़ी नीतीश कुमार समझ गए और नीतीश कुमार को लग गया कि भाई सब पूछ करके हमको पहाड़ पे चढ़ाने वाला है। कि अपने अपने महत्वाकांक्षा में महागठबंधन का नाम कि लगभग तय मानिए कि कभी भी सरकार पलट सकती है। नीतीश जी कहते हैं सब कुछ ठीक, तेजस्वी जी कहते हैं सब कुछ ठीक, और तेजस्वी के सबसे करीबी नेता जदयू पर हमला बोलते हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता राजद पे हमला बोलते हैं। ये कौन सा ठीक है भाई? नीतीश जान रहे हैं कि हम यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, हम रहेंगे मुख्यमंत्री हमें ही। बॉस एटलीस्ट तो कम से कम नीतीश कुमार ही रहने वाले, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक बिहार के राजनीति में सक्रिय रहेंगे, ये बात जान लीजिए, ये बात तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और नीतीश कुमार पलट के भाजपा के साथ चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव का 100 नहीं 1000 बुराई होगी। नीतीश कुमार से जवाब थोड़ी ले लीजिएगा। आप जाइएगा मीडिया में तो जानते ही हैं, देखते ही हैं, करते ही हैं, आप तो जान ही रहे हैं। इससे आगे तो नीतीश उठेंगे नहीं, तो उनको मतलब है नहीं। दूसरा कोई नहीं, जदयू और राजद के बड़े नेता ने बताया है कि खेला होबे, बिहार में खेला। अच्छा, कितना दिन में हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार दे? एक लगभग समय। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है, आप बिहारी करेजा देख रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से बिहार के राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गया है। यानी कि अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, एक तरफ जहां राजद के नेता अब जदयू पर लगातार हमला बोल रहे हैं और जदयू वाले राजद पर, इसको लेकर बिहार के राजनीति में ऑल इज वेल सब कुछ नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहारी करेजा के सिंह आदर्श जी हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है कि बिहार में फिर से सरकार गिर सकती है? देखिए, आप जब देखे होंगे कि भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटा हाल ही में अगस्त के महीने में, तो उसके पीछे आपको एक चीज़ नज़र आया होगा कि माहौल की शुरुआत हुई थी। भाजपा वाले जदयू पर डायरेक्ट बोलने लगे थे, जदयू वाले भाजपा पे बोलने लगे थे। जब तक सब कुछ ठीक था या सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश हो रही थी, तब तक एक दूसरे पर हमला नहीं बोल रहे थे। कुछ कुछ भले बातें बाहर आ जा रही थी, लेकिन हमला जैसा नहीं था, डायरेक्ट किसी पर कुछ नहीं बोला जा रहा था। कोशिश हो रही थी कि छुपा लिया जाए या अंदर बैठ के ठीक कर लिया जाए, और गठबंधन का यही कायदा भी होता है। लेकिन अब जब राजद और जदयू गठबंधन में आ गई, बाकी पार्टियां जो है महागठबंधन में, उसकी बात नहीं है, राजद जदयू मुख्य पार्टी है। यहाँ भी देखिएगा कि कुछ बीच में सब कुछ ठीक था, हमेशा ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश हुई, सब ठीक चल रहा था, एक दूसरे का पक्ष लिया जा रहा था। कोई तेजस्वी को सपोर्ट जदयू वाले कर दे रहे थे तो जदयू वाले को राजद वाले सपोर्ट कर दे रहे थे। लेकिन अब कुछ दिनों से जो माहौल बना है, उस माहौल में आप देखेंगे कि डायरेक्ट एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। राजद वाले भिड़ गए हैं जदयू वाले से और जदयू वाले भिड़ गए हैं राजद वाले से। मतलब साफ दिखता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन का कायदा क्या कहता है? गठबंधन का एक फोरम होता है जहां आपसी कुछ भी मतभेद होती है तो आपस में बैठ के उसको सुलझाया जाता है। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर बयान दिया,
एक अंदर मीटिंग होती, वहाँ पे बातचीत होता, वहाँ पे होता कि क्या करना है, इनका बचाव करना है या क्या करना है। लेकिन जैसे ही रामचरितमानस के खिलाफ शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, जदयू के नेता डायरेक्ट हमलावर हो गए और करारा हमला बोला है, बिना ये देखे कि वो गठबंधन के नेता है। नीरज कुमार कल होके पहुंच जाते हैं मंदिर पे, सुंदर कांड करने लगते हैं। ये ऐसा विरोध था जैसे लग रहा था कि दो विरोधी पार्टियों का विरोध, ये गठबंधन का विरोध नहीं था। गठबंधन में भी विरोध की लिमिटेशन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कह देते हैं कि भाई हम उनके बयान से वास्ता नहीं रखते हैं, वो उनका निजी बयान है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है। और इससे ये आप पकड़ लीजिए कि बिहार की राजनीति में नया खेला होने जा रहा है और माहौल बनाने की शुरुआत कर दी गई है। नीतीश कुमार का ये पुराना पहचान है कि जब भी उनको अलग होना होता है वो एक माहौल का क्रिएशन करते हैं, और उसी में जदयू के नेता लग गए। और जदयू के प्रमुख सिपाही अशोक चौधरी को सबसे आगे इसमें किया गया है कि राजद के नेताओं को लपेटते रहो, माहौल बनाते रहो कि एकाएक अगर पलटना पड़े तो हमारे पास बहाना रहे कि भाई हम तो पहले ही से नाराज थे। अब एकाएक अगर नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो सवाल तो नीतीश कुमार पे उठ जाएगा। और नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत शातिर खिलाड़ी है। राजनीति के बिहार में अगर सबसे शातिर कोई खिलाड़ी है तो वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार इस बार भी पलटी मारेंगे, ये लिख के रख लीजिए। ये बात लगभग तय है हिमांशु जी, ये बात लगभग तय है कि बिहार में सरकार गिरने की संभावना बढ़ गई है। और कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार देंगे तो इससे आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कई लोगों से बात हुई है, बड़े बड़े नेताओं से बात हो रही है। मैं आपको बता देता हूं कि बड़े बड़े नेताओं से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि सरकार गिर जाए, सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन कहीं ना कहीं अब गलत राह पे जा रहा है। महागठबंधन अब टूटने के कगार पे आ चुका है। महागठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति अब नहीं है। नीतीश कुमार इस बार क्या फिर भाजपा के साथ जाएंगे? कुछ भी हो सकता है। भाजपा भी ललाहित है, ये मत समझिए कि नीतीश कुमार जाएंगे तो भाजपा एक्सेप्ट नहीं करेगी। भाजपा के को जो भी मौका मिलेगा, भाजपा को अगर राजद सपोर्ट कर दे तो भी सरकार बन जाएगी, भाजपा के साथ जदयू आ जाए तो भी सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि नीतीश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नीतीश के पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है, वो जब चाहे भाजपा में चले जाएंगे। और इस बात का संकेत उपेंद्र कुशवाहा ने भी दे दिया था। उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से आए थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का डील हो गया है भाजपा से। और जदयू में बड़ा नेता कौन है? नीतीश कुमार। जदयू में बड़ा नेता कौन? ललन सिंह। इसका मतलब यह है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार भाजपा से टच में है। इसका मतलब यह है कि भाजपा और जदयू में अंदर ही अंदर कुछ बातें चल रही है, कुछ खेल करने की साजिश चल रही है। अब आप देखिए ना कि कैसे राजद बैकफुट पे आ गई। राजद लगातार हमला बोल रही थी, लगातार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी राजद के कई नेताओं ने कहा था कि डील हुआ है, भाजपा से जदयू का डील हो गया है, ये राजद के कई नेताओं ने कहा था। लेकिन जैसे ही मामला बढ़ने लगा, शक्ति सिंह यादव आते हैं, प्रवक्ता हैं राजद के, और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा था। किसी प्रवक्ता ने कहा था क्या? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था क्या? मतलब कि वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, वो जदयू का फेवर करने लग रहे हैं। तो ये डैमेज कंट्रोल किस लिए? चूंकि राजद को भी आभास हो चुका है, राजद को भी ये भनक लग चुका है कि चाचा अब स्थिर नहीं रहेंगे। और चाचा ने जो वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का, वो वादा पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। चूंकि आप देखेंगे एक तरफ नीतीश कुमार ने हड़बड़ाहट में कह तो दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बना नहीं रहे हैं, लगातार टाल रहे हैं। समाधान यात्रा वास्तव में टालने की यात्रा थी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, इस बात को टाल देने की यात्रा समाधान यात्रा थी। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना होता तो वो पूरा देश घूमते कि बिहार घूमते, बिहार घूमने से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो बिहार घूम रहे थे, मतलब साफ है कि वो टाल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी जी, जगदानंद सिंह, लालू यादव जबरदस्ती नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने में लग गए थे। जितना बयान जदयू के नेताओं का नहीं होगा, उससे ज्यादा बयान राजद के नेताओं का था। जगदा बाबू तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि बिहार का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, फलाना बना था, चिलाना बना था, अब की बार नीतीश कुमार की बारी है। अरे भाई काहे बात, किस बात का हड़बड़ी, काहे का हड़बड़ी था नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का? ये हड़बड़ी नीतीश कुमार समझ गए, ये हड़बड़ी नीतीश कुमार समझ गए। और नीतीश कुमार को लग गया कि भाई सब पुश करके हमको पहाड़ पे चढ़ाने वाला है। अब पहाड़ पर जैसे ही पहुंचेंगे पटाख देगा, वहीं से छोड़ देगा अपना ही। तो चूंकि पहाड़ पर नीतीश कुमार अभी
आखिरी पैदान पे पहुंचने वाले हैं, तब तक तेजस्वी यहाँ मुख्यमंत्री बन गए और उधर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, ये बात तो तय है। चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी की क्या स्थिति है वो नीतीश जी भी समझते हैं। नीतीश जी जब दिल्ली गए थे, एक भी बड़ा नेता इनसे मिलने को तैयार नहीं था। नीतीश पूरा भांप गए राजनीति, नीतीश पूरा राजनीति भांप गए। लालू यादव जबरदस्ती जा जाके मिलवाए हुए थे, लालू नहीं गए होते तो इससे सोनिया गांधी भी नहीं मिलती नीतीश कुमार से, ऐसी स्थिति थी। तो ऐसे में ये समझ लीजिए कि अपने अपने महत्वाकांक्षा में महागठबंधन का नाश हो जाएगा। अपने अपने किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है, इस चक्कर में महागठबंधन खत्म हो जाएगी। कांग्रेस अपना अलग आलाप रहा है, कांग्रेस अलग भारत जोड़ो यात्रा में है। नीतीश कुमार को अलग पता नहीं क्या बनना है, तेजस्वी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो महत्वाकांक्षी गठबंधन है, समझौते की गठबंधन, महत्वाकांक्षी गठबंधन का एक्सपायरी डेट अब आ चुका है। और फिर से आपको कह रहा हूं कि लगभग तय मानिए कि कभी भी सरकार पलट सकती है, कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और दर्शकों को बता दूं, ये बड़ी संभावना है, ये बड़ा आकलन है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि सरकार स्थिर नहीं रहेगी बिहार में, और बिहार में सरकार गिर सकती है। कल पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम लोग के बीच किसी भी प्रकार का गलतफहमी नहीं है नीतीश और तेजस्वी के बीच में। भाई ये कौन सी राजनीति है? ये लोग को कितना मूर्ख समझते हैं ये लोग। नीतीश जी कहते हैं सब कुछ ठीक, तेजस्वी जी कहते हैं सब कुछ ठीक, और तेजस्वी के सबसे करीबी नेता जदयू पर हमला बोलते हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता राजद पे हमला बोलते हैं। ये कौन सा ठीक है भाई? जनता को ये लोग मूर्ख समझे हुए हैं, लेकिन वास्तव में जनता मूर्ख है नहीं। ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है, और पब्लिक ये जानने लगी है कि सरकार पलटने का माहौल बनाने का काम शुरू हो गया है। राजद की तरफ से थोड़ी माहौल बनेगा, राजद तो चाहेगी ही ना कि हम सरकार में रहे, राजद तो चाहेगी कि भाई कम से कम मुख्यमंत्री वाला कुर्सी ही बचा रहे। लेकिन नीतीश कुमार को तो मतलब नहीं है। नीतीश जान रहे हैं कि हम यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, हम रहेंगे मुख्यमंत्री हम ही। बॉस एटलीस्ट तो कम से कम नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, तो बॉस की कुर्सी नीतीश कुमार इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे, ये जान लीजिए। और ये लोग छुड़वाने के चक्कर में लग गए थे, राजद वाले पूरा चक्कर भी उड़ाच दिए थे कि कैसा हूँ लालू का दिमाग लग गया था कि नीतीश को कैसा हूँ साइडलाइन धड़ाओ। चूंकि नीतीश कुमार जब तक बिहार के राजनीति में सक्रिय रहेंगे, ये बात जान लीजिए, ये बात तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर 25 तक मुख्यमंत्री नहीं बने तो अगला चुनाव भी अगर राजद जदयू एक साथ लड़ती है तो नीतीश कुमार किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और शायद अब धीरे धीरे इन लोगों को भी यह बात पता लग गया होगा, और नहीं भी लगा होगा तो नीतीश कुमार जान रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये लोग खेल शुरू कर दिया है। तो भाजपा को फायदा पहुंचाकर हो सकता है लोकसभा चुनाव में नीतीश अगर साथ चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पलटने का इतिहास नीतीश कुमार का रहा है, पलटी मारने को वो जस्टिफाई भी कर देते हैं। नीतीश कुमार ने जब जब पलटी मारा है उस बात को उन्होंने जस्टिफाई किया है, वो 100 कारण गिना देंगे कि वो क्यों पलटी मार गए। वो ऐसा व्यक्ति है कि उनके पास हर एक बिना लॉजिक वाले बात का भी लॉजिक होता है, बिना बात के लॉजिक माने बिना लॉजिक वाले बात का भी लॉजिक अगर किसी के पास होता है तो नीतीश कुमार के पास होता है। और नीतीश कुमार पलट के भाजपा के साथ चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव का 100 नहीं 1000 बुराइयों गिना देंगे। वो कहेंगे कि देखिए ना भाई, हम धर्म को एक साथ लेने का बात कर रहे थे, लोग रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो कहेंगे कि देखिए ना कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों पर जोड़ना चाहते थे, ये लोग अलग बयानबाजी कर रहा है। अब नीतीश कुमार से जवाब थोड़ी ले लीजिएगा, आप जाइएगा मीडिया में तो जानते ही हैं, देखते ही हैं, करते ही हैं, आप तो जान ही रहे हैं। इससे आगे तो नीतीश उठेंगे नहीं, तो उनको मतलब है नहीं। दिक्कत उस व्यक्ति को होता है ना जिससे आप माइक भिड़ा के सवाल कर सके। नीतीश कुमार से सवाल तो कर नहीं पाइएगा, सवाल कर भी लीजिएगा तो वो जवाब देने से रहे तो पलटी मारेंगे, ये बात तय है। और लगभग अब हम लोग लगातार अपडेट भी देते रहेंगे इस खबर पे। लेकिन जो आशंका, जो अंदर की बात, जो बड़े बड़े नेताओं के बीच में चर्चा का विषय है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जाते रहते हैं सब जगह, तो वहाँ से खबर आई है अंदर से, और दूसरा कोई नहीं, जदयू और राजद के बड़े नेता ने बताया है कि खेला होबे, बिहार में खेला होबे। अच्छा, कितना दिन में हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार दे? एक लगभग समय? दिन तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 2-3 महीने के अंदर अगर खेला होगा तो 2-3 महीने के अंदर बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो जाएगा। नीतीश कुमार बड़े स्तर पर पलटी मारेंगे, ऐसा पलटी मारेंगे कि तेजस्वी और राजद सोचते रह जाए।
तो आप सिंह आदर्श को सुन रहे थे। इन्होंने किस प्रकार कहा कि बिहार में कभी भी अब सरकार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार फिर से उलटफेर करने की तैयारी में लग चुके हैं। लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहारी करेजा पर बने रहें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।